चलिए तो क्लास शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अभी जो क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं वह है उपनिवेशवाद एवं ग्रामीण समाज, सरकारी रिपोर्टों के साक्ष्य। तो इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इसे सोल्व करेंगे। तो यह सिर्फ बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि जो अन्य बोर्ड है और साथ ही प्रतियोगिता परीक्षा उसमें भी उपयोगी है। तो चलिए चलते हैं इस चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो उपनिवेशवाद एवं ग्रामीण समाज इस चैप्टर को हम लोगों ने पढ़ा है, तो इसी आधार पर इसके जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इसे सोल्व करेंगे। तो चलिए मैं ले चलता हूं इस चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के तरफ। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? और ऑप्शन से देखें आप, मार्टिन बर्ड, बुकानन, मुनरो एवं रीड, या इनमें से सभी। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जो जनक थे वो मुनरो एवं रीड थे, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है? क्वेश्चन आप दोबारा सुने, किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है? और ऑप्शंस देखें, 11वीं रिपोर्ट से है, या 21वीं रिपोर्ट से है, 5वीं रिपोर्ट से है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, 5वीं रिपोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? ये जो संथाल विद्रोह हुआ था उसका नेता कौन था? और ऑप्शंस आपके सामने है, सिद्धू कान्हू, या सेवरम, गोमधर कुंवर, या चित्तर सिंह। तो संथाल विद्रोह के जो नेता थे वह सिद्धू और कान्हू थे, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, बुकानन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में पता चलता है? और ऑप्शंस आपके सामने, गौर, या संथाल, कोल, या हम्मार। तो फ्रांसीसी बुकानन के विवरणों से जो है वह संथाल का पता चलता है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए? क्वेश्चन दोबारा सुने, किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए? और ऑप्शंस आपके सामने है, प्लासी, बक्सर, पानीपत, या हल्दी घाटी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, बक्सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, दामिन ई कोह क्या था? यह दामिन ई कोह जो है वह क्या है? और ऑप्शंस देखें, एक भूभाग है, उपाधि है, तलवार है, या जागीर है। तो दामिन ई कोह जो है न तो कोई उपाधि है, न तलवार है, न जागीर है, बल्कि यह एक भूभाग है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भूभाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन यह रहा कि कॉर्नवालिस कोड कब बना? कॉर्नवालिस कोड जो है यह कब बना था, किस ईस्वी में बना था? और ऑप्शंस देखें, 1775 में, 1793 में, 1797 में, या 1805 में। तो कॉर्नवालिस कोड जो बना था वह बना था 1793 में, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1793। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह कब हुआ? 1832 में, 1841 में, 1851 में, या 1855 में? तो संथाल विद्रोह जो हुआ था वह 1855 में हुआ था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत में अंग्रेजों द्वारा
उपनिवेश की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में जो अंग्रेज आया और उपनिवेशवाद की स्थापना की, तो इसका मुख्य उद्देश्य उसका क्या था? और ऑप्शंस देखें, कच्चा माल प्राप्त करना, भारत का विकास करना, उनके द्वारा निर्मित वस्तु को भारत में बेचना, भारत में शिक्षा का विस्तार करना, क्या था? और ऑप्शंस के आधार पर देखें तो ऑप्शंस आपके सामने है कि पहला, दूसरा, तीसरा सही है। बी में कह रहा है कि नहीं, सिर्फ पहला, दूसरा और चौथा ही सही है। सी ऑप्शंस कह रहा है कि सिर्फ पहला और तीसरा सही है, और डी कह रहा है कि सभी सही है। तो क्या होगा, क्या सही होगा इसमें? तो इसमें सिर्फ सही है वह पहला और तीसरा जो लाइन है वह सही है। पहला लाइन क्या है? कच्चा माल प्राप्त करना, और तीसरा क्या है? उनके द्वारा निर्मित वस्तु को भारत में बेचना। यही था उसका उद्देश्य। किसका उद्देश्य? भारत में अंग्रेजों द्वारा उपनिवेश की स्थापना का जो उद्देश्य था, बस यही उद्देश्य था कि यहां से कच्चा माल प्राप्त करना है और उसी वस्तु को यहां पे फिर बेचना है। तो चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो भूमि का मालिक होता था, जमीन का मालिक, वह कौन होता था? और ऑप्शंस है, जमींदार होता था, ब्रिटिश सरकार, किसान, या इनमें से कोई नहीं। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो भूमि का स्वामी होता था वह किसान होता था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा हुआ था किससे? वारेन हेस्टिंग्स से, वेलेजली से, कॉर्नवालिस से, या रिपन से? तो अस्थाई बंदोबस्त जो जुड़ा हुआ था वह जुड़ा हुआ था कॉर्नवालिस से, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? और ऑप्शंस देखें, 1600, 1605 में, 1610 में, या 1615 में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वह 1600 ईस्वी में, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और उस ऑप्शंस के आधार पर आपको आंसर देना है, और क्वेश्चन यह है कि अस्थाई बंदोबस्त कहां लागू किया गया? अस्थाई बंदोबस्त कहां लागू किया गया? और ऑप्शंस देखें, बंबई में, पंजाब में, बंगाली में, या इनमें से कोई नहीं। तो अस्थाई बंदोबस्त जो है इन ऑप्शंस के आधार पर हम देखें तो वह बंगाल में लागू किया गया था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? यानी बंगाल में और बिहार में जो अस्थाई बंदोबस्त शुरू किया था यह कौन किया था? और ऑप्शंस देखें, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड रिपन ने, या लॉर्ड कर्जन ने? तो अस्थाई बंदोबस्त बंगाल और बिहार में जो शुरू किया था वह किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? और ऑप्शंस देखें, सिराउद्दौला ने, शुजाउद्दौला ने, शाह आलम द्वितीय ने, या मीर कासिम ने? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी जो प्रदान की है वह क्या है? शाह आलम द्वितीय ने, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? यानी पुर्तगाल से जो आया था भारत में वह पहला कौन था? कोलंबस था, रियो डी था, वास्को डिगामा था, या इनमें से कोई नहीं? तो भारत में आने वाला जो प्रथम पुर्तगाली था वह वास्को डिगामा था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? प्लासी की जो युद्ध है वह कब हुआ था? और ऑप्शंस देखें, 1600 ईस्वी में, 1700 ईस्वी में, 1757 में, या 1764 में? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है कि उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था? उल गुलान विद्रोह का जो नेता कौन था?
और ऑप्शंस देखें, सिद्धू या गोमधर कुंवर, चित्तर सिंह या बिरसा मुंडा। तो उल गुलान विद्रोह का जो नेता था वह बिरसा मुंडा था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए, इसके अतिरिक्त आपको स्क्रीन पे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स इंडिकेट किए गए हैं जिसे याद रखना है। तो यह सिर्फ बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए नहीं, बल्कि जो अन्य बोर्ड है उन सभी बोर्ड में यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी। तो इसे आप याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं नए नए कंटेंट के साथ आपके बीच उपस्थित होता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें इंग्लिश यात्रा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।